जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। आपके बगीचे के ज्यादातर फूल तो इन दिनों एनसीपी नाम के गार्डन में जुगनू की तरह टिमटिमा रहे हैं, और बचे खुचे कुछ लोग जिनकी एनसीपीआई में नो एंट्री है, जिनकी बीजेपी के अलायंस वाले गुट में नो एंट्री है। पता है कि नो एंट्री वहां पर क्यों है? शायद इस वजह से। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों ने इन पर अंडों की बारिश क्यों की। जब आप लोगों को पोक करोगे, चिढ़ाओगे, तो कोई भी चिढ़ा हुआ बंदा आपके साथ अंडा वृष्टि करेगा ही ना। कर डाला। सुन ले, लाइव है देख ले, पातोटा की रोम मान लो, लाइव है देख ले, पातोटा की रोम मान लो। खामखाही पब्लिक को ये लोग दोष दिए जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बंगाल की जनता इन टीएमसी वालों को सीरियसली नहीं ले रही है, क्यों बीजेपी वाले भी इनको सीरियसली नहीं ले रहे। क्या है, भगवान का आशीर्वाद शुक्रिया है कि सिर्फ अंडा फेंके, सिर्फ अंडा फेंके, ये शुक्रिया है। वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिर्फ अंडा फेंके। और क्या क्या फेंकने वाला है बाद में देखिए। क्या फूल बरसाए तो फूल बरसाए ना, गुलदस्ता लेके जाए। चोर को चोर बोलना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के अभी क्या बोले, अंडा में क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अब किसी एक प्रदेश की रूलिंग पार्टी उसी प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को इग्नोर करेगी तो इग्नोर किया हुआ नेता चिढ़ेगा ना, और चिढ़कर वो क्या करेगा? चिढ़कर वो काम करेगा जिस काम से इनके हिसाब से सरकार को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, यानी कि ऐसे तत्वों को सपोर्ट जो सरकार के अगेंस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल सीजेपी प्रोटेस्टर्स। जब जंतर मंतर में हमारे देश के नौजवान बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, आंदोलन में, ये बिना एकदम बेशरम जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट कह रहे हैं हमारे देश के नौजवान को। या यू गेस्ड इट राइट, ये मैडम भी बहुत जल्द सीजेपी प्रोटेस्ट में नजर आने वाली हैं, जिस तरह इनकी संगी साथी सीजेपी प्रोटेस्ट में इन दिनों नजर आ रही है, अपना एजेंडा चलाते हुए। ये सरकार सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। सत्ता में रहकर ये सरकार अंधी हो गई है, अंधे हो गए हैं ये सरकार, अहंकार में डूबी, सत्ते के नशे में चूर। वन थिंग इज दैट दोस्तों, इस सीजेपी आंदोलन में आपको ज्यादा से ज्यादा लूजर्स ही दिखाई देंगे, जिन्होंने हाल ही में चुनाव हारा है, जो पास में चुनाव हार चुके हैं। ऐसे ही लोगों को जमावड़ा है इस सीजेपी आंदोलन में। मे भी शायद यही वजह है कि पब्लिक इस आंदोलन का मजाक उड़ा रही है। पब्लिक की तो छोड़ ही देते हैं, इनके जो आंदोलन में जो अपने जो भूख हड़ताल में बैठे हुए ना, वो इन आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। बुरा तो लगेगा ना, एक बंदा बेचारा भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, उसके सामने आप लोग 56 भोग का खाना ठूस से खा रहे हो, तो भूखे बंदे को बुरा तो लगेगा। एंड इंटरेस्टिंग दोस्तों, जिस 56 भोग को ये तिलचट्टे बड़े ही चाव से खा रहे थे, ठूस के दबा रहे थे, पता है वो परोसा कैसे गया इन लोगों को? देख लो ये। भाईजान ने लिटरली आंदोलन जीवियों के साथ मजाक कर दिया। ठीक इसी तरह का एक और मजाक चल रहा है इन दिनों इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में। और ये कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सीजेपी आंदोलन को नई दिशा देने के लिए, उसमें एक नई एनर्जी डालने के लिए कुछ लोग जुड़े हैं इसमें। जी हाँ, कुछ तो पुराने चावल हैं और कुछ नए वाले चावल भी हैं। मैं इनकी बातों में बहुत देर से सेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि जिस किस्म की ये लोग बातें कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में जाकर, क्या इनकी बातें कोई सेंस बनाती है? अब तक मुझे सेंस इनकी बातों में ढूंढ के नहीं मिला। सब सिस्टम करप्ट फ्री नहीं है, इस वजह से घूम रहे हैं। किसी का भी शौक तो है नहीं यहाँ आके ये सब करने का, सबके पास अपने काम धंधे हैं। सारे परेशान दिख रहे हैं, सारे परेशान हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सालों साल आप पेपर लीक करते आ रहे हो, सब चल रहा है, और आप कह रहे हो कि हाँ हम लोगों को पकड़ रहे हैं। कितनी बार करेंगे? अकाउंटेबिलिटी लेने का टाइम हो गया है। जो लोग सिस्टम में सबसे ऊपर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अभी कह रहे हैं कि हम एयरफोर्स की हेल्प लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जरूरत ये पड़ रहा है, हम अपना सिस्टम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जो हम लोग को उनकी नीड पड़ रही है। आपको लगता है धरना देने से कुछ सरकार का असर पड़ रहा है? सर अकाउंटेबिलिटी होगी। अब पता है आगे इलेक्शन है तो लोगों को खुश करना उनको पड़ेगा ही, तो हो सकता है हमारी बात सुने, इस वजह से ही सब लोग आ रहे हैं। हमें परेशानी एक एक करके सबसे ऑल ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी जब नहीं काम करेगी, आप उनके जितने भी पूरे आप
आप उठा के स्टेटमेंट्स दे दीजिए, कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने जो है अपना पूरा करा है? जब पेपर लीक हो जाता है आप कैंसिल करवा देते हैं, री एग्जामिनेशन होता है, कहाँ से लोग आए थे पेपर देने की? 10 से 12 साल के अंदर 89 से प्लस पेपर लीक हो जाता है। सर 70,000 2004 से लेके 2014 तक 37,800 पेपर लीक हुए हैं। बोलो तो डाटा दिखा देता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का। 37,700 सर ये पप्पू ने करवाए। सुनिए ना, मैं आपको बता दूं, पप्पू ने करवाए। रोबोट देखिए, एआई तो अभी आया है। सोनिया गांधी रोबोट आपको पता कब लेकर आई थी? 2004 के अंदर, समझ रहे हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानना पड़ेगा वामपंथ अट्रैक्टिव तो होता है, जिस वे में वामपंथ अपने आप को प्रेजेंट करता है ना, वो अट्रैक्टिव तो होता है। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि भीड़ को जमा कैसे करना होता है, इकट्ठा कैसे करना होता है। छोटी मोटी भीड़ ही सही, भीड़ तो भीड़ ही होती है। मुझे ऐसा लगता है इस मृत से पड़े आंदोलन में जान डालने की, जान फूकने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? द वन एंड ओनली प्रोफेशनल आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव जी द्वारा। जी हाँ, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है, अपना एजेंडा इन्होंने चलाना चालू कर दिया है। तो सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे, बाकी राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस से सागरिका जी हैं, इनकी पार्टी के साथ क्या क्या खेल हुआ है पूरा देश जानता है। क्या कुछ रोज खेल हो रहा है। आज इस देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश चल रही है। वो कहते हैं कांग्रेस विहीन भारत। नहीं, कांग्रेस विहीन नहीं, ये विपक्ष विहीन भारत बनाना चाहते हैं। ये भाई अभी इस गलतफहमी में है कि इस आंदोलन में घुसेंगे, इससे जुड़ेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाकर सरकार को टॉपल कर देंगे। जी हाँ, इसी मंशा के साथ ये यहाँ पर आए हुए हैं। अब ऐसा होगा नहीं होगा इसका पता हमें भविष्य में चलेगा, बट पता नहीं क्यों इनकी मंशा जो कुछ भी हो, इनकी अपने ही इनके साथ में नहीं खड़े हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों इनके इकोसिस्टम के, जो इनकी बातों से एग्री नहीं करते, इत्तेफाक नहीं रखते, इनकी बातों को नहीं मानते। पहले दिन इसकी तुलना अन्ना के आंदोलन से की थी और पहले दिन मुझे ये बात लगी थी कि ये आंदोलन आगे नहीं चल सकता। इसलिए अगर ये दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर इस आंदोलन में दम होता तो जो मोदी सरकार 2 लोगों को जंतर मंतर में इकट्ठा नहीं होने देती, उनको, उन्हीं अभिजीत दिपके को एयरपोर्ट में जाके पुलिस जाके परमिशन दे रही है और कह रही है कि आप जाके आंदोलन करिए, और उसके बाद अभी भी वहां लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा। इसका मतलब उनको मालूम है कि ठीक है, आएंगे, भाषण देने दीजिए, इस बहाने लोगों का गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। सीजेपी आंदोलन में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है ये तो आपने देख सुन लिया, आपने जान लिया। किन किन नए लोगों की एंट्री हुई ये भी आप देख ही रहे होंगे। इस मुद्दे के अलावा राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट वाला मुद्दा भी इन दिनों बहुत छाया हुआ है। पहले अरफा जी ने अपना वक्तव्य दिया, उनके पहले रवीश जी ने अपना वक्तव्य दिया। अब देखो ना, ये गोलेश्वरी दीदी उसमें घुस पड़ी है। जी हाँ, लगता है नया अकाउंट एक्टिवेट हुआ इनका शायद। I bet you didn't know this. देख 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 कैसे देख रहा है, देख। अब ऐसे जिस मंदिर का पहले दुरुपयोग हुआ चुनाव के लिए, अब उस मंदिर के चंदे तक का दुरुपयोग हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर में भगवान ही नहीं सेफ है हिंदुओं के। इन मैडम का बाय द वे दोस्तों पुराना वाला अकाउंट उड़ा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने फिर से एक और अकाउंट पर बनाया, वो अकाउंट को भी उड़ा दिया गया। किसने उड़ाया ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी वीडियो इनके डालने के बाद उनका अकाउंट उड़ा दिया गया ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैडम का ध्यान राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट की तरफ है। लिख के रख लो मेरी बात, सीजेपी पर ये एक बात नहीं बोलेगी। और इनकी यही खूबियां, इनका दोहरा चरित्र, इनकी हिपोक्रेसी, इनका दोगलापन को दिखाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।